हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, परवलय निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां परवलय का समीकरण हमें दे रखा है x का वर्ग बराबर 16y। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, यदि परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay दे रखा हो तो परवलय का चित्र किस प्रकार होता है। परवलय के शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण एवं नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक क्या होते हैं वह हम देखते हैं। तो यदि परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay हो तो परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार होगा। यदि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा और परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार होगा, जहां जो y अक्ष है वह परवलय का अक्ष का कार्य करेगा। ये हमारा जो मूल बिंदु है ये परवलय का शीर्ष होगा। निम्न रेखा जो कि x अक्ष के समांतर है ये परवलय की नियता होगी। यहाँ कहीं परवलय का नाभि होगा जिसे हम B बिंदु मान लेते हैं और नाभि से होकर गुजरने वाली एवं अक्ष अक्ष के समांतर रेखा है वह नाभिलंब की समीकरण होगी, जिसके शीर्षों के निर्देशांक C डैश और C डबल डैश मान लेते हैं। तो चलिए सब मान लिखते हैं। हमारे पास शीर्ष अर्थात निम्न परवलय के लिए शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास होंगे मूल बिंदु के निर्देशांक अर्थात 0,0। नाभि, यदि परवलय की नाभि हमने B बिंदु मानी है तो B बिंदु के निर्देशांक होंगे जो कि होंगे 0,a। नियता की समीकरण हमारे पास होगी, परवलय निम्न परवलय के लिए नियता की समीकरण होगी y बराबर -a। तो चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारे शीर्ष के निर्देशांक होंगे। यहाँ परवलय की नाभि होगी जिसके निर्देशांक होंगे 0,a। परवलय के नियता की समीकरण होगी y बराबर -a और परवलय का अक्ष की समीकरण हमारे पास होगी, परवलय का निम्न परवलय का अक्ष है वह y अक्ष होगा। तो हमारे लिए परवलय की समीकरण होगी जो कि होगी x बराबर 0 एवं नाभिलंब की लंबाई, तो C डैश से C डबल डैश के मध्य दूरी अर्थात निम्न दूरी है वह नाभिलंब है जिसका मान बराबर होगा 4a। तो चलिए लिख लेते हैं। तो नाभि लंब की लंबाई का मान हमारे पास होगा जो कि बराबर होगा 4a के और नाभिलंब की समीकरण हमारे पास होगी नाभि लंब की समीकरण। तो जो नाभिलंब है वह नाभि से होकर गुजरी है एवं x अक्ष के समांतर है, तो नाभिलंब की समीकरण होगी y बराबर a एवं नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास होंगे C डैश के तो निर्देशांक होंगे -2a, a एवं C डबल डैश के निर्देशांक होंगे हमारे पास 2a, a। तो इस प्रकार हम इन सभी का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है जो कि है x का वर्ग बराबर 16y। x का वर्ग बराबर 16y। तो निम्न समीकरण की तुलना मुख्य अवधारणा में लिखी परवलय की समीकरण से तुलना करते हैं एवं a का मान निकालते हैं। तो 4a बराबर 16, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 4। तो चलिए सर्वप्रथम हम परवलय का चित्र बनाते हैं। यदि यह हमारा x अक्ष है, यह हमारा y अक्ष है, तो मुख्य अवधारणा में देखा था हमने कि यदि परवलय की समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay के रूप में हो तो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर होता है। तो यहाँ कहीं परवलय का शीर्ष होगा जिसे हमने a नाम दे दिया। यहाँ कहीं परवलय की नाभि मान लेते हैं जिसे हम b नाम दे देते हैं, b बिंदु नाम दे देते हैं। ये परवलय की नाभिलंब होगी जिसके शीर्षों के निर्देशांक होंगे C डैश और C डबल डैश। ये हमारे परवलय की नियता होगी और जो y अक्ष है वही परवलय का अक्ष होगा। तो चलिए सभी के मान लिखते हैं। तो हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त होंगे जो कि होंगे 0,0। तो चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं और नाभि के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे जो कि होंगे 0,a। हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि नाभि के निर्देशांक होंगे 0,a, तो हमारे पास प्राप्त होंगे 0,a। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 4, तो हमारे पास b के निर्देशांक प्राप्त हुए 0,4 एवं नियता की समीकरण हमारे पास होगी, नियता की समीकरण हमारे पास परवलय के लिए होगी जो कि होगी मुख्य अवधारणा अनुसार y बराबर -a। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 4, तो y बराबर -4 अर्थात इस रेखा के समीकरण हमारे पास होगी y बराबर -4 एवं
निम्न परवलय के लिए अक्ष की समीकरण हमारे पास होगी, जो कि होगी x बराबर 0 एवं नाभिलंब की लंबाई हमारे पास होगी। मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि जो निम्न परवलय के लिए नाभिलंब की लंबाई का मान है वह बराबर होगा 4a के, तो 4 गुणा a अर्थात 4 गुणा 4 अर्थात 16 एवं नाभिलंब की समीकरण हमारे पास होगी, नाभिलंब की समीकरण हमारे पास प्राप्त होगी, जो कि होगी y बराबर a अर्थात y बराबर 4। तो जो ये निम्न नाभिलंब है इसकी समीकरण होगी y बराबर 4। अब हम शीर्षों के निर्देशांक लिखते हैं अर्थात c डैश और c डबल डैश के निर्देशांक लिखते हैं। तो हमारे पास c डैश के तो निर्देशांक प्राप्त हो गए -2a, a अर्थात -8, 4 एवं c डबल डैश के निर्देशांक प्राप्त हो गए 8, 4। तो चलिए शीर्षों के निर्देशांक भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास c डैश के निर्देशांक तो प्राप्त होंगे -8, 4 एवं c डबल डैश के निर्देशांक नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक है c डैश और c डबल डैश, तो उनके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे -8, 4 और 8, 4। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने परवलय x का वर्ग बराबर 16y के लिए शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष का समीकरण, नाभिलंब की समीकरण, नाभिलंब की लंबाई और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।